तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का वीडियो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। और मेरे हिसाब से ये मोशन का लास्ट वीडियो है। शायद से एक दो वीडियो और आएंगे, अगर किसी ने कुछ वो की होगी, अगर कुछ रह गया होगा कंसेप्ट तो उसे भी कवर किया जाएगा, पर आई थिंक ये लास्ट वीडियो है मोशन का। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? ये एक तरीके से एक्सेलरेटेड मोशन है। मोशन भले ही सर्कुलर है, यहाँ पे इसकी ये एक्सेलरेटेड इसलिए है। इसकी एक पर्टिकुलर, ये भले ही इसकी इक्वल हो, ये एक ऐसे वेलोसिटी से चल, यहाँ पे एक वेलोसिटी नहीं, एक स्पीड से चलता है। ये यूनिफॉर्म होती है, पर ये फिर भी एक्सेलरेटेड होता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदल रही है। क्योंकि इस टाइम पे ये इस डायरेक्शन में है, थोड़ी देर बाद ये इस डायरेक्शन में, उसके बाद ये इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इसकी डायरेक्शन बदल रही है, इसलिए एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है। अब ये मेन तीन चीजें हमें पढ़नी है, फिर उसके बाद ये और भी चीजें आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेडियस। तो रेडियस तो यही है कि जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस क्या है। स्पीड, ये स्पीड है जिससे चल रहा है। तो ये टेंडेंसी होती है एक पॉइंट पे किसी भी इसकी स्पीड की, कि वो टेंजेंशियल चले सर्कल के उससे। तो अगर अगर कोई भी चीज यूसीएम में चल रही है, अगर कोई भी चीज यूसीएम में चल रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे, इस पॉइंट पे अगर यहाँ से ये धागा टूट गया तो ये सीधा जाएगा, ये टेंजेंशियल जाने की इसकी टेंडेंसी है। ठीक है। तो हमने ये देख लिया। तो ये स्पीड भी होगी, ये भी होगी। अब एंगल क्या है? एंगल ये है कि ये कुछ डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो उस डिस्टेंस में उसका एंगल क्या है। तो इस एंगल को थीटा या उससे करते हैं डिनोट। तो ये एंगल का सिंपल फॉर्मूला है थीटा। ये एंगल भी बोलते हैं, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं यहाँ इस केस में, कि एंगल कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना चेंज हुआ। तो ये हो जाता है एस अपॉन आर। ये एस जो होती है, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ मतलब ये कितना इसने यहाँ पे कितना ये ट्रैवल किया है, ये आर्क हो गई उसकी लेंथ अपॉन रेडियस। तो ये फॉर्मूला हो गया इसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी और ये एंगल का भी। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये हमें बताता है कि एंगल कितना डिस्प्लेस हुआ। एक एंगुलर वेलोसिटी होती है कि एंगल की एक तरीके से स्पीड क्या है, उसका रेट ऑफ चेंज क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो इसको करते हैं ओमेगा के से, ये थीटा है, ये ओमेगा है। इसको लिखते हैं हम या तो v अपॉन आर, या फिर इसको लिखते हैं हम थीटा अपॉन टी। अब ये आपको मैं यहाँ लिख के भी दिखा देता हूँ। थीटा की वैल्यू आई है एस अपॉन आर। थीटा अपॉन टी, जो ये ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी, ये आ जाएगा एस अपॉन आर टाइम्स वन अपॉन टी। ये हो जाएगा एस अपॉन टी टाइम्स वन अपॉन आर। एस अपॉन टी क्या होता है? वो होती है वेलोसिटी। तो v अपॉन आर वेलोसिटी किसकी, ये जो वेलोसिटी जिसमें चल रहा है। ठीक है, ये आ गया अब हमारे पास। फिर इसके बाद होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है। उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। इसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन अपॉन आर या फिर ओमेगा अपॉन टी। ये भी सेम तरीके से प्रूव हो जाएगा। ओमेगा इक्वल्स टू वी अपॉन आर इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी, अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन टी। तो वी अपॉन आर इंटू टी, वी अपॉन टी ए हो गया, तो ए अपॉन आर आ गया। तो ये भी सेम है। तो अब हमने ये पढ़ लिया। अब इसके बाद ये तीन चीजें, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल फोर्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एक बार टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पढ़ लेते हैं। अब मैंने बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है, एक टेंडेंसी होती है। अगर वो सर्कुलर मोशन में है तो उसको कहीं से भी तोड़ दिया जाए तो वो अपने उस पॉइंट के टैंजेंट पे चलेगा। टैंजेंट से समझते हो, जो 90 डिग्री इससे मतलब इससे एकदम टच करते हुए जा रहा हो इस पॉइंट को। और ये इसको इंसिडेंटली 90 डिग्री भी करेगा रेडियस को। ये जस्ट इस पॉइंट को टच कर रहा हो इस सर्कल पे, तो ठीक है।
तो ये अगर इस ऐसे यहाँ ऐसे जा रहा था वेलोसिटी में, ऐसे आगे बढ़ रहा था, तो अगर यहाँ से तोड़ दिया जाए तो ये है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस पे कुछ वेलोसिटी है, कुछ एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी होती है, पर यहाँ कुछ एक्सेलरेशन होती है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है। अब आप को एक, अब हम अगले चैप्टर में एक वो पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, एक चीज पढ़ेंगे इनर्शिया। इनर्शिया आपको एक ब्रीफ वो देने के लिए, वो रेजिस्टेंस है कि कहीं भी किसी अपनी स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट चेंज करने में या डायरेक्शन चेंज करने में। तो अगर इसको देखा जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो चल रहा है तो वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा, पर यहाँ इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। वो फर्स्ट लॉ में हम पढ़ते हैं, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में इनर्शिया का कंसेप्ट आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन या रेस्ट में है तो उसी में चलेगा, और अगर वो मोशन में है तो वो उसी डायरेक्शन और उसी मैग्नीट्यूड से चलेगा, जब तक उस पे कोई एक्सेलरेशन या कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है। तो देखो, अब अगर ये सीधा, तो इसको, इसकी टेंडेंसी होनी चाहिए कि किसी एक डायरेक्शन में चले, किसी भी एक पार्टिकल या किसी भी एक पॉइंट की। पर ये चल रहा है कि एक डायरेक्शन में, इसकी तो डायरेक्शन बदल रही है, यानी इस पे एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है, फोर्स एक्ट कर रही है। आप समझोगे नियरली, मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। आगे आप देखेंगे सेकंड चैप्टर में फिजिक्स के। तो हम ये कह सकते हैं इस पे एक्सेलरेशन काम कर रही है। तो एक एक्सेलरेशन तो टेंजेंशियल है, एक यहाँ खींच रही है, पर हम देख रहे हैं कि यहाँ के साथ यहाँ भी भाग रहा है। तो अगर इसको देखा जाए, अगर एक अलग सर्कल लूं मैं, तो ये एक सर्कल है, अगर यहाँ पे ये है, अगर ये इधर जा रहा है तो ये इधर भी जा रहा है, तो इस तरफ भी एक एक्सेलरेशन है। तो बेसिकली ये, अगर इसको करते जाओ छोटे स्केल पे, ऐसे 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 चल रहा है ये, या ऐसे बड़ा बड़ा करके ऐसे, तो ये सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तब सेंटर से यहाँ तक की तो वो रेडियस है, तो ये रेडियस से रिलेटेड है। तो इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन, या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये वो एक्सेलरेशन है जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, यूसीएम में या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चलते हुए ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है सेंटर की तरफ। ये रेडियल या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। अब इसकी वैल्यू अगर निकालनी हो, तो एक्सेलरेशन विच इज सेंट्रीपिटल, इसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर्ड। वी होती है ये जो वेलोसिटी जिसमें सर्कल, वेलोसिटी नहीं सॉरी स्पीड, जिसमें सर्कल पे चल रहा है, अपॉन आर, ये इसकी सेंट्रीपिटल वो है। अब एक फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू एम, ये भी हम सेकंड उसमें पढ़ेंगे चैप्टर में, कि फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है, तो वो मास टाइम्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगी। मास टाइम्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी मास टाइम्स एम वी स्क्वायर्ड अपॉन आर। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब इनर्शिया हमने पढ़ा था, तो इनर्शिया का एक और कंसेप्ट आता है यहाँ। इनर्शिया अगर टेंडेंसी होती है तो वो एक वो रहता है ना कि उसको, जो ऑब्जेक्ट है ना, तो उसको भी एक पुल लगेगा। उसको लगेगा एक पुल है, एक्चुअली में ऐसा कोई पुल होगा नहीं, पर उसको लगेगा कि वो खींचा जा रहा है जहां पे वो था, या जैसे भी उसको चलना था, या जहां पे भी वो रुका हुआ था उसकी तरफ से पुल किया जा रहा है। तो तो ये जो है ना, इसको हमेशा बाहर की तरफ, ये रेडियल एक्सेलरेशन का उल्टा, इसको इनर्शिया की वजह से, क्योंकि इसको अंदर खींचा जा रहा है, तो इनर्शिया की वजह से इसको एक बाहर पुल लगेगा। ये बाहर पुल एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, बस उस पार्टिकल को पता लगता है। ये इसको एपरेंट फोर्स भी कहते हैं, जो दिखती है पर मतलब होती नहीं है। एपरेंट फोर्स जो मतलब लगती है पर नहीं है ये एक्चुअली में। इसका नाम है, इसका एक्चुअल नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप में से कई ने, अब केमिस्ट्री में भी आपकी यूज होगी, आपको दिखाया जाएगा कि सेंट्रीफ्यूज करके मशीन होती है, ये कोलॉइड्स और उनको सेपरेट करने में यूज होता है। तो ये दिखाया जाएगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही होता है।
इनर्शिया की वजह से ये भी मास पे, ये फोर्स है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास पे डिपेंडेंट होता है ये। ठीक है, तो इसका भी एक मेजर हम निकाल सकते हैं, कितना फोर्स लगेगा, भले ही हैवी फोर्स, इसका मेजर निकाल सकते हैं हम। तो ये होता है एम, ओमीगा है ये, डब्ल्यू नहीं है, ओमीगा स्क्वायर्ड टाइम्स आर। ये एक्चुअली इसकी ऑपोजिट फोर्स है, इसकी ऑपोजिट फोर्स है, ये जो रेडियल एक्सेलरेशन, मतलब रेडियल फोर्स हो गई या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई, इसका ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये उसका उल्टा है। ये तो दिस शुड बी इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर्ड अपॉन आर। ये उसकी जस्ट उल्टी है, माइनस डायरेक्शन का है, अलग उल्टी डायरेक्शन है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है, ये ओमीगा उसके लिए है, क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, तो मास टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर टाइम्स टाइम। अब इसको देख लेते हैं ये क्यों है। एम ओमेगा स्क्वायर्ड आर इक्वल्स टू माइनस एम वी स्क्वायर्ड अपॉन आर। एम और एम कैंसिल, ओमेगा का क्या था, वी अपॉन आर, ओमेगा इक्वल्स टू वी अपॉन आर। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। माइनस वो बस उसके डायरेक्शन के लिए है, क्रॉस हो गया, तो हमारे पास एक वी स्क्वायर अपॉन आर बचा। तो ये दोनों सेम हो गए, यानी ये दोनों इक्वल हैं। ये बस मैग्नीट्यूडिनली इक्वल है, ये अपोजिट इन डायरेक्शन है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया बेसिकली। अब इस वीडियो में और कुछ नहीं है, बस इसी से वीडियो समाप्त करते हैं, और फिर आपको मिलते हैं अब अगले चैप्टर की वीडियो में। थैंक यू।